कभी सोचा है क्यों कुछ दुकानें तो सालों साल खूब चलती हैं और कुछ खुलते ही कुछ महीनों में बंद हो जाती हैं? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? इसका जवाब अक्सर एक बहुत ही सोची समझी योजना में छिपा होता है, जिसे हम कहते हैं रिटेल स्ट्रैटेजी। और ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो नींव है, वो सीक्रेट कोड है जो एक कामयाब दुकान को बाकियों से अलग करता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कामयाबी के पीछे कोई ठोस प्लान होता है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। आज हम एक सफल रिटेल स्टोर बनाने के सफर पर चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये रिटेल स्ट्रैटेजी आखिर होती क्या है। फिर हम ये जानेंगे कि अपने सही ग्राहक को कैसे पहचानें, बाजार में अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाएं और आखिर में वो मजबूत किला कैसे खड़ा करें जिसे कोई जीत ना सके। देखिए, जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है, ठीक वैसे ही एक सफल रिटेल बिजनेस भी एक मजबूत स्ट्रैटेजी पर ही खड़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी से कि आखिर ये रिटेल स्ट्रैटेजी है क्या भला। इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक अच्छी रिटेल स्ट्रैटेजी ना 3 सीधे सीधे सवालों का जवाब देती है। पहला, हम सामान बेच किसे रहे हैं, यानी हमारा टारगेट मार्केट कौन है। दूसरा, हम उन तक अपना सामान पहुंचाएंगे कैसे, हमारी दुकान कैसी होगी, कीमतें क्या होंगी। और तीसरा और सबसे जरूरी, ग्राहक बाकियों को छोड़कर हमारे पास ही क्यों आए, हम ऐसा क्या अलग कर रहे हैं। समझिए, यह आपके बिजनेस का गूगल मैप्स है। बिल्कुल, इससे एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह सोचिए। जैसे एक घर का नक्शा बताता है कि कौन सी दीवार कहाँ होगी, दरवाजा कहाँ लगेगा, ठीक उसी तरह एक रिटेल स्ट्रैटेजी दुकान के हर छोटे बड़े फैसले को रास्ता दिखाती है। तो इस ब्लूप्रिंट का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? अपने ग्राहक को जानना। ये पहला बिल्डिंग ब्लॉक है। सोचिए, आप दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बना ले, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि उसे खरीदेगा कौन, तो सब बेकार है। ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हुआ, है ना? इसीलिए हर कामयाब स्ट्रैटेजी की शुरुआत हमेशा ग्राहक से होती है। उन्हें समझना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अब टारगेट मार्केट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सबको सब कुछ बेचेंगे। नहीं, इसका मतलब है ग्राहकों के एक खास ग्रुप को चुनना और फिर अपनी पूरी दुकान, अपने सारे एफर्ट्स सिर्फ उन्हीं की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन करना। जैसे एक खिलौने की दुकान बच्चों और उनके पेरेंट्स पर फोकस करती है, कॉलेज स्टूडेंट्स पर नहीं। तो रिटेलर्स अपने ग्राहकों को समझते कैसे हैं? वो 4 अलग अलग चश्मों से उन्हें देखते हैं। डेमोग्राफिक, यानी उनकी उम्र क्या है, कमाई कितनी है। ज्योग्राफिक, यानी वो किस इलाके में रहते हैं। साइकोग्राफिक, यानी उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनके शौक क्या हैं। और बिहेवियरल, यानी वो खरीदारी कैसे करते हैं। इन चारों को मिला दें तो ग्राहक की एक साफ तस्वीर बन जाती है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे ग्राहक कौन हैं। अब अगला कदम ये है कि हम उनके दिमाग में अपने ब्रांड की क्या छवि बनाना चाहते हैं। इसे कहते हैं पोजीशनिंग। देखिए, ये सिर्फ सामान बेचने के बारे में नहीं है, ये ग्राहक के दिमाग में खास जगह बनाने के बारे में है। जैसे ही मैं कहता हूँ सबसे सस्ता और अच्छा, हो सकता है आपके दिमाग में कोई सुपरमार्केट आए। अगर मैं लग्जूरियस घड़ियाँ कहूँ तो कोई और ब्रांड आएगा। बस यही पोजीशनिंग है। पोजीशनिंग असल में ना ग्राहक के दिमाग में एक मेंटल रियल एस्टेट खरीदने जैसा है। मतलब जब भी उन्हें किसी खास चीज की जरूरत हो, तो क्या आपका नाम उनके दिमाग में सबसे पहले आता है? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए आपकी पोजीशनिंग एकदम जबरदस्त है। और सबसे जरूरी बात ये है कि ये छवि हम नहीं बनाते, ये ग्राहक बनाता है। ये पूरी तरह से ग्राहक के नजरिए पर निर्भर करता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता, ग्राहक हमारे बारे में क्या सोचता है, सब कुछ वही है। चलिए, अब हम अपनी स्ट्रैटेजी के आखिरी और सबसे ताकतवर हिस्से पर पहुंचते हैं, एक ऐसा फायदा तैयार करना जिसे कोई और कॉपी ही न कर पाए। यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है स्थायी, यानी सस्टेनेबल। 50% का डिस्काउंट देना एक टेम्पररी फायदा है। आज आप देंगे, कल कोई और दे देगा, लेकिन सालों की बेहतरीन ग्राहक सेवा से जो भरोसा बनता है वो एक स्थायी फायदा है जिसकी नकल करना लगभग नामुमकिन है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। बाईं तरफ वो चीजें हैं जिनकी नकल करना बहुत आसान है, कोई भी दाम कम कर सकता है। लेकिन दाईं तरफ असली खजाना है, एक मजबूत ब्रांड इमेज, लॉयल कस्टमर्स। इन्हें बनाने में सालों लगते हैं और यही वो चीजें हैं जो आपको बाजार में सबसे अलग और सबसे मजबूत बनाती हैं। तो सवाल ये है कि ये स्थायी लाभ बनाया कैसे जाए।
इसके कई तरीके हैं, जैसे एक शानदार लॉयल्टी प्रोग्राम चलाना, या फिर शहर की सबसे बेस्ट लोकेशन पर दुकान खोलना, या फिर अपने कर्मचारियों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देना कि वो ग्राहकों का दिल जीत लें। ये सब मिलकर एक ऐसा किला बनाते हैं जिसे भेदना कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन ये सब असल दुनिया में दिखता कैसा है? चलिए, इन सारी बातों को एक साथ समझने के लिए एक केस स्टडी देखते हैं। हम एक काल्पनिक फैशन रिटेलर ABC अपैरल का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अच्छी स्ट्रैटेजी किसी भी बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा सकती है। तो देखिए, ABC अपैरल ने क्या किया। स्टेप 1, उन्होंने अपने ग्राहक को पहचाना, यंग लोग जिन्हें ट्रेंडी और सस्ता फैशन चाहिए। स्टेप 2, उन्होंने खुद को स्टाइलिश लेकिन किफ़ायती के तौर पर पोजीशन किया। स्टेप 3, इसे लागू करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया। और स्टेप 4, बेहतरीन सर्विस देकर ग्राहकों को हमेशा के लिए अपना बना लिया। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर नहीं रहती, बल्कि हकीकत में सफलता दिलाती है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है, एक बेहतरीन रिटेल स्ट्रैटेजी 3 चीज़ों को एक साथ लाती है। आपका ग्राहक कौन है, आप किस लिए जाने जाते हैं, और आपकी जीत का तरीका क्या है। जब ये तीनों कड़ियां जुड़ जाती हैं, तो सफलता मिलना तय है। तो अब एक छोटा सा होमवर्क। अगली बार जब आप अपनी पसंदीदा दुकान पर जाएं, तो 1 मिनट रुककर सोचिएगा, अब बार बार यहीं क्यों आते हैं? क्या वजह? उनकी कीमतें हैं, उनका सामान, या फिर कुछ और? उनका वो असली स्थायी फायदा क्या है? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको रिटेल की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा।